नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के दूसरे भाग की बात करेंगे। स्टोन एज के दूसरे भाग की बात करेंगे। इसमें हम मिडल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मिडल पैलियोलिथिक एज क्या होता है? मतलब ये क्या था? तो जब इंसानों ने बोलना सीख लिया, जब इंसानों ने लाइक उस उनका दिमाग जो है वो विकसित हो जाता है, तो उसके बाद के एज को बोला जाता है कि ये मिडल पैलियोलिथिक एज है। और पैलियोलिथिक क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने का एज है, और लिथिक मतलब रॉक के टूल्स के माध्यम से हम उनको समझ सकते हैं। कुछ जो रॉक होता है, पत्थर होते हैं, उनसे हथियार बनाते थे, कुछ-कुछ जो हड्डियाँ होती है, उससे हथियार बनाते थे। तब देख सकते हो इसका टाइम जो है वो लिखा हुआ है कि 1 लाख बीसी से 23,000 बीसी के बीच का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड को मिडल पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। अब यहाँ पे ये टाइम था होमो इरेक्टस था। ये होमो इरेक्टस रीच इवॉल्व्ड स्टेज। तो जो मानव है वो इवॉल्व हुआ यहाँ पे, जानवर से मानव बना, और मानव जो था वो ज्यादा यहाँ पे इवॉल्व होता है। मैन इज नोन एज होमोसेपियन आर्केइक। यहाँ पे होमोसेपियंस के नाम से इसको जाना जाता है। इसका मतलब है थिंकिंग मैन। तो इंसानों ने यहाँ पे सोचना शुरू कर दिया था, ऐसा माना जाता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आइए पहले मेरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। माय नेम इज कृणाल पी ठाकुर and I'm an educator for civil service examination which is conducted by UPSC, and I'm teaching for the civil services aspirants since 2011, and I'm teaching and mentoring students online as well as offline. तो हम बात कर रहे हैं मिडल पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं कि ये मिडल पैलियोलिथिक एज जो है वो क्या है और वो कहाँ मिला। तो इसका जो मेन साइड है वो नेवासा में है। नेवासा विच इज इन महाराष्ट्र। तो आपको पता है भारत में महाराष्ट्र कहाँ है? तो वेस्टर्न साइड पे है नेवासा। तो नेवासा महाराष्ट्र में ये जो साइट है वो बहुत मतलब साइट इसकी मिली। नेवासा एक्चुअली इट इज अ सिटी इन नेवासा तहसील ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। तो अहमदनगर महाराष्ट्र का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देख सकते हो कि ये महाराष्ट्र का पूरा डायग्राम है और मैप है, और उसके अंदर है ये अहमदनगर बीच में आपको दिखाई दे रहा है। नासिक के साउथ में है ये, और थाने के ईस्टर्न साइड में और पुणे के नॉर्थ में है। तो ये जो अहमदनगर है वहीं पे नेवासा है, और वहां पे ये एक महत्वपूर्ण साइट है जो हमें मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में बताती है। निवासा के बारे में अगर बात करें तो इसका जो ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम ऑफ दिस प्लेस इज निधि निवासा। निधि निवासा, या फिर इसे निवास भी बोला जाता है, या फिर इसे महालय भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टाउन ऑफ लॉर्ड कुबेर। लॉर्ड कुबेर का गांव है, ऐसा भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे एक टेम्पल भी है। अगर आज कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये संत ध्यानेश्वर टेम्पल है इसी नेवासा नाम की जगह पे। अहमदनगर में है नेवासा, एंड दिस प्लेस इज नियर प्रवारा रिवर। कौन सी नदी के किनारे है? तो प्रवारा नदी के किनारे है। एंड दिस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड इज अमृत वाहिनी। प्रवारा नदी को ही अमृत वाहिनी भी कहा जाता है। तो हम नेवासा की बात करें। नेवासा एक महत्वपूर्ण साइट है जो हमें मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में बताती है। उसके बाद नेक्स्ट गंगा यमुना दोब में, जो गंगा यमुना का जो किनारा है, दोब का एरिया है। दोब का एरिया मतलब दो नदी के बीच का एरिया होता है, उसे हम दोब कहते हैं। तो गंगा यमुना दोब जो उत्तर भारत है, वहां पे कौन सी साइट महत्वपूर्ण है? तो ये काल्पी, काल्पी नाम की साइट है जो यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान है, जो मिडल पैलियोलिथिक एज जो है उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताती है। तो ये मिडल पैलियोलिथिक एज था। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज, जिसे हम अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तो अपर पैलियोलिथिक एज की शुरुआत होती है 23,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच। तो 23,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में जो एज था भारत में हिस्ट्री में, उसे हम अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इस दौरान मॉडर्न मैन वाज नोन एज होमोसेपियंस। इस टाइम पे हम होमोसेपियंस कहते थे। जो थिंकिंग मैन है वो और ज्यादा डेवलप हो चुका था, और अपर पैलियोलिथिक एज को ही हम होमोसेपियंस का एज भी कहते हैं। सेपियन इमर्ज, ये जो प्रकार है वो इमर्ज हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से मानव जो है वो इवॉल्व होता जा रहा है। धीरे 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 ये पूरी तरीके से आज के मानव के फॉर्म में इमर्ज होता जा रहा है। तो sapien emerged and first modern man was discovered in नर्मदा वैली। तो गुजरात में नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में से निकलती है, और ये अरेबियन सागर में गिरती है। तो ये जो नर्मदा वैली है, नर्मदा नदी है, उसी के किनारे पे हमें इसके अवशेष मिलते हैं। अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में ये जगह भी हमको बताती है। नाउ अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें, अलोंग विद दिस स्टोन टूल्स के पत्थरों के जो हथियार है वो तो हमको मिले,
एट द अपर पैलियोलिथिक मेन ऑल्सो यूज बोन टूल्स ऑन लार्ज स्केल, कि हड्डियां जो होती है ना, जैसे जानवर होते हैं, जानवर को मार डाला, अब जानवर में से जो हड्डी मिलेगी तो उस हड्डियों का भी वो क्या करेगा, बोन्स का भी हथियार बनाएगा और इस हथियार को यूज किया जाएगा। मतलब इसने सोचना शुरू कर दिया था और हथियारों में भी हम ये परिवर्तन देखते हैं। तो अपर पैलियोलिथिक एज में हमें ये परिवर्तन देखे मिलता है। जैसे बॉन टूल्स हमको दिखाई देते हैं, बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। दे हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम कुरनूल केव इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक गुफा है जिसका नाम है कुरनूल केव, और दूसरा एक केव है जिसका नाम है माच ताला चिंता केव। तो साउथ इंडिया की इन केव में से भी हमें इनके अवशेष मिलते हैं कि पत्थरों के हथियार तो मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बॉन्स मतलब हड्डियों के हथियार भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक और केव है जिसका नाम है विलास रंगम केव। इट वॉज डिस्कवर्ड, तो यहाँ पे हमें 200 बोन्स 200 हड्डियां बरामद हुई है, डिस्कवर्ड हुई है फ्रॉम दिस विलास रंगम केव, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो वो दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के साथ भी हमने उसका यूज भी करना शुरू कर दिया। वन बॉर्न मदर गॉडेस ऑल्सो फाउंड इन बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश में एक बेलन वैली है, वहां पे एक हड्डी वाली वन बॉर्न मदर गॉडेस जो है वो भी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादा टर्म्स जो यूज हो रहा है वो क्या है, हड्डियों का टूल्स यूज हो रहा है। और कौन कौन सी हड्डियां, जैसे बॉन टूल वर ऑल्सो मेड ऑफ एंटलार्ड हॉर्न्स आइवरी बॉन्स ऑफ वेरियस एनिमल। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि अलग अलग प्रकार के एनिमल है, तो उनके बॉन्स जो है वो निकाल लिए जाते हैं और उनका यूज किया जाता है सो दैट ये बॉन्ड्स का यूज करने में जो है वो स्किलफुल थे, ये लोग जो है वो बॉन्ड का यूज ज्यादा करते थे। द अपर पैलियोलिथिक मैन टुक इंटरेस्ट इन पेंटिंग ऑल्सो एंड एनग्रेविंग एज वेल, कि जो पेंटिंग होती है, एंग्रेव्स करना, चित्रकारी होती है, तो इसके अंदर भी ये लोग यूज करते थे। तो उनकी यहाँ पे भी हम भीमबेटका की पेंटिंग की बात कर सकते हैं कि अपर पैलियोलिथिक एज जो थी वहां पे पेंटिंग भी हमको मिलती है। और इसी में एक और आप देखोगे महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है पाटनी, ठीक है। सो फ्रॉम पाटनी इन महाराष्ट्र क्रॉस लाइन हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द शेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। ये पंछी होता है ना ऑस्ट्रिच, तो उसके एग के ऊपर हमें चित्रकारी भी दिखाई देती है। तो ये हमें कहाँ से मिला, तो ये हमें पटना इन महाराष्ट्र से मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। तो 10,000 बीसी से 7,000 बीसी के बीच में, इस टाइम के बीच में जो टाइम कहलाया जाता है हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, हंटर्स के साथ साथ हर्डर्स मतलब डोमेस्टिकेशन की भी यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है इसको देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम पैलियोलिथिक यहाँ पे समाप्त करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद जो मेसोलिथिक है एज का जो वीडियो है वो इसके तीसरे लेक्चर में हमको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।